आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए भाषा शिक्षण विधियां का प्रश्नोत्तर क्वेश्चन है। टॉप 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है ये भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, भाषा है, आंसर है उपर्युक्त सभी। भाषा अभिव्यक्ति उपागम है, विचार उपागम है एंड सामाजिक उपागम है। तो इसमें तीनों ऑप्शन इसके सही है, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भाषा एक अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम और सामाजिक उपागम है, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आत्मा की आवाज है, हृदय तंत्र की झंकार है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि आत्मा की आवाज है, हृदय तंत्र की झंकार है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भाषा सदैव होती है, आंसर है अर्जित। करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जित। भाषा सदैव अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? आंसर अभ्यास के कारण। भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास अभ्यास के एक महत्वपूर्ण कारक से होता है, तो आंसर है अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? आंसर है जिज्ञासा। बालक में भाषा का जन्म जिज्ञासा के सोपान के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास तीनों इसके करेक्ट हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक बालक में भाषा उपागम के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण होना चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा से अभिप्राय है, आंसर हो जाएगा माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। मातृभाषा का मतलब होता है माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रादेशिक भाषा नहीं है, आंसर है राजस्थानी। इनमें से राजस्थानी भाषा एक प्रादेशिक भाषा नहीं है, बाकी मलयालम, पंजाबी, गुजराती ये प्रादेशिक भाषा है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थानी। क्वेश्चन है, निम्न में से प्रादेशिक भाषा नहीं है, आंसर हो जाएगा राजस्थानी। इनमें से राजस्थानी एक प्रादेशिक भाषा नहीं है, बाकी मलयालम, पंजाबी, गुजराती एक प्रादेशिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है, आंसर अनुच्छेद 343 में। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 343 में, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में हिंदी राजभाषा है, यहाँ की, आंसर कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत देश में हिंदी राजभाषा है, यहाँ की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो इसलिए हम इसको हिंदी को राजभाषा बोल सकते हैं। हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आंसर भाषा बिंब का बनना। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा बिंब का बनना। अगला क्वेश्चन है, मोहन मेरे सामने खड़ा है, कथन में कौन सा बिंब निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा दृश्य बिंब। मोहन मेरे सामने खड़ा है, इस कथन में दृश्य बिंब निर्मित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन अन्य से भाषा विकास के अनुसार भिन्न है? आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी राष्ट्रपिता है। ये अन्य भाषाओं से, अन्य से भाषा से विकास के अनुसार भिन्न है। बाकी गाय दूध देती है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक को बालक पढ़ता है, ये बेसिक है। बाकी गांधी जी राष्ट्रपिता है, ये ऑप्शन इसका अन्य से भाषा विकास के अनुसार भिन्न है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? आंसर अनुकरण विधि। अनुकरण विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुकरण विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है? आंसर रचना अनुकरण। रचना अनुकरण विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है? आंसर है व्यतिरेकी। इनमें से व्यतिरेकी भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है। क्वेश्चन है, किसी विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता क्योंकि भाषा संसर्ग का कारण। आंसर है भाषा संसर्ग। किसी विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता क्योंकि भाषा संसर्ग के कारण। आंसर है भाषा संसर्ग। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने बालकों को पायोजी मैंने नामक पाठ पढ़ाते समय संभवतः किस उपागम को उपयोग में लाएगा? आंसर है ध्वन्यात्मक उपागम। एक शिक्षक अपने बालकों को पायोजी मैंने नामक पाठ पढ़ाते समय संभवतः वह ध्वन्यात्मक उपागम को उपयोग में लाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति कराता है? आंसर उपसंहार विधि। इनमें से उपसंहार विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है। आंसर उपसंहार विधि। अगला क्वेश्चन है, किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? आंसर व्याकरण अनुवाद। व्याकरण अनुवाद विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि अन्य से भिन्न है? आंसर है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राम्य कौशल है? आंसर अनुकरण विधि। अनुकरण विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राम्य कौशल है। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई? आंसर गांधी जी के द्वारा। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा गांधी जी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवाय एक प्रकार से है? आंसर शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान। समवाय एक प्रकार से शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसर है डी थार्नडायक समाज शिक्षा से। गांधी जी बुनियादी शिक्षा से, ये ऑप्शन सही है। फ्रोबेल जीवन केंद्र शिक्षा से। जॉन डीबी सामंजस्यीकरण शिक्षा से। ये तीनों सही है, बाकी थार्नडायक समाज शिक्षा से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं में आ जाएगा थर्ड डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ना सिखाने के लिए जो विधि उपयोग हो जा सकती है वह है स्मरण भाष्य विधि। एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ना सिखाने के लिए जो विधि उपयोग की जाती है वह स्मरण भाष्य विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है, यह विधि होगी। आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेध होती है, यह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन में नहीं पाया जाता? आंसर है प्राथमिक चर उपागम। अभिक्रमित अनुदेशन में प्राथमिक चर उपागम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय जब किसी पाठ को पढ़ाता है जिसमें पदात्मक शैली के द्वारा रचित रचना होती है तो निश्चित उपागम होगा। आंसर उपसंहार उपागम।
एक शिक्षण कार्य करते समय जब किसी पाठ को पढ़ाता है इसमें पद्मात्मक शैली के द्वारा रचित रचना होती है तो निश्चित उपागम उपसंहार उपागम होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम कहलाता है। आंसर हो जाएगा वाचन उपागम। जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम वाचन उपागम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर होना ही नहीं है तो वह किस उपागम का अनुसरण है। आंसर है समवाय उपागम का। शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर होना ही नहीं है तो उस उपागम को हम समवाय उपागम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा संसाधन है जो रेडियो प्रसारण सीमाओं को समाप्त कर देता है। आंसर है ट्रांजिस्टर। इनमें से एक ट्रांजिस्टर एक ऐसा संसाधन है जो रेडियो प्रसारण सीमाओं को समाप्त कर देता है, तो आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो की कार्यक्रम प्रसारण समय सीमा समाप्त करने वाला संसाधन है। आंसर है टेप रिकॉर्डर। रेडियो की कार्यक्रम प्रसारण समय सीमा समाप्त करने वाला संसाधन टेप रिकॉर्डर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। आंसर है श्रवण वाचन से भिन्न है। बाकी श्रवण उच्चारण समान है, उच्चारण वाचन समान है, वाचन लेखन समान है। बाकी श्रवण वाचन ये भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कौशल अभिव्यंजना प्रकृति का है। आंसर उच्चारण। इनमें से उच्चारण एक ऐसा कौशल है जो कि अभिव्यंजना प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है, कौशल का वह प्रकार जो प्राथमिक आधार कौशल है वो कौन सा कहलाएगा। आंसर हो जाएगा मौखिक ग्राम। कौशल का वह प्रकार जो प्राथमिक आधार कौशल है वह मौखिक ग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा कौशल है जो विद्यार्थी को स्मरण में सर्वाधिक योगदान करता है। आंसर है गंभीर वाचन। इनमें से गंभीर वाचन एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थी को स्मरण में सर्वाधिक योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी ज्ञान को सतत या जीवंत रखना होता है तो वहां किस प्रकार के भाषा कौशल का योगदान होता है। आंसर है द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल। जब किसी ज्ञान को सतत या जीवंत रखना होता है तो वहां द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल भाषा कौशल का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां हैं। आंसर उपर्युक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां हैं योग्य शिक्षकों का अभाव, अंग्रेजी के प्रति समाज का प्रेम, हिंदी का अस्थिर स्वरूप। तो आंसर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कारक हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती नहीं दे है। आंसर है डी, देश में वोटों की राजनीति। देश में वोटों की राजनीति एक ऐसा कारक है जो हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती नहीं है। बाकी सरकारी उदासीनता, भाषाई राज्यों की हिंदी के प्रति नकारात्मकता, अब तक हिंदी की देश भर में अव्यवहारिकता, देश में वोटों की राजनीति एक ऐसा कारक है जो हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती नहीं है।